देखो जो आपको सवाल दिया, A, B, P, Q and R be the 5 points in a plane, प्लेन में 5 पॉइंट्स है, शो दैट, कहता है ए पी, रफली देखो आपके पास ए पी, ए क्यू, ए आर, देन इट्स पी बी एंड क्यू बी एंड आर बी। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट है आपके पास में जो कि इनके साथ में आपस में कनेक्टेड है, एंड बी है आपके पास। अब आपने जो है वो एडिशन करना है, इनका सम बताना है। तो एडिशन के लिए हमने क्या किया है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, है कि नहीं। तो जब आप डायग्राम बनाओगे दैट मीन्स आपका एक ट्राइंगल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, ट्राइंगल बनना चाहिए आपके पास में। अगर मैं बी पॉइंट कहीं यहाँ ले लूं, मैं करा पी बी, क्यू बी एंड बी आर, अगर इस तरीके से किया तो जो हमें फाइनल निकालना है ए बी, वो तो डायरेक्ट वेक्टर बन ही नहीं आपके पास, है कि नहीं। हमें वो भी चाहिए भैया। तो पहले आप रिजल्टेंट को देखो, ए बी, ये बन गया ए बी, ए टू बी डायरेक्शन है आपके पास में। फिर क्या कह रहा है हमारे पास में, ए इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट पी, ले लेते हैं कोई प्लेन में एक पॉइंट पी, दिस इज ए पी, ऑल्सो अ पॉइंट क्यू। क्लियर डायग्राम बनाने के लिए दूसरा मैं इस तरफ ले रही हूँ, मैं उधर ही नहीं ले रही, जगह कम है, आप उधर भी ले सकते हो। ए क्यू, ए आर, मतलब एक और पॉइंट है आपके पास में आर, यहां ले लेते हैं। पी बी मीन्स पी टू बी, then it's q to b, q to b and r to b। हो गए सारे क्लियर, क्लियर सारे वेक्टर सब जाए। उधर क्या था आपके पास, ए बी वेक्टर नहीं बन रहा था आपके पास, एक बीच में आपके पास आ रहा था एक और वेक्टर हमारे पास डायरेक्ट, इसलिए वैसे नहीं लिया। अब समझ में आई गलती। तो वही तो मैंने बोला था कि अगर लग रहा है तो लगा के देख। अब लगाओ इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर आपके पास में, हमें क्या बोल रहा है सम ना, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है आपके पास में, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहता है भाई पहली वर्टेक्स ए से बी, देन बी से सी, अगर इस तरीके से है तो इन दोनों का सम होता है आपके पास में दिस ए टू सी। ये वेक्टर जो है वो आर वेक्टर विल बी अ सम ऑफ, इसको मैं बी ले लेती हूँ, इसको ए ले लेते हैं, तो ए एंड बी, राइट। अब सेम चीज देखनी है हमारे पास में, तो आप देखो ए पी और पी बी फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज रिजल्टेंट। तो पहले लेते हैं हम ट्राइंगल ए पी बी। ट्राइंगल ए पी में अगर आप देखो तो हम लिख सकते हैं ए पी वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर। ऐसे ही ट्राइंगल ए क्यू बी में ए क्यू प्लस क्यू बी वेक्टर, what will be this a b vector। एंड सिमिलरली बड़ा वाला ले लो, ट्राइंगल ए आर बी, ये क्या हो जाएगा ए आर वेक्टर प्लस बी आर वेक्टर, सॉरी बी आर नहीं आर बी आएगा, आर बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर। तीनों में लगा दिया ट्राइंगल लॉ वेक्टर, हमारा क्या है इन सबका सम कह रहा है, तो तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 1 2 3, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो ए पी वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस ए क्यू वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए बी।
मीन्स 3AB वेक्टर। यही प्रूव करना था। एक बार देखो, कुछ डाउट है तो कुछ। पक्का? ओके, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लो आपके पास में दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये हो गया ए बी वेक्टर, ए वेक्टर से नोट कर रहे हैं, बी वेक्टर, बी वेक्टर, मान लो दो वेक्टर से ए वेक्टर बी वेक्टर आपके पास में, जो कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है आपके पास में, ठीक है। तो अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को देखें, तो मैथमेटिकली अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाएंगे हम, तो हम लिख सकते हैं सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यस और नो? इसे वो कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, कि डायगोनल जो है वो आपके पास में बाकी दोनों एडजेसेंट वेक्टर्स के सम के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए कि जो वेक्टर्स है उनके इनिशियल पॉइंट्स क्या हो आपके पास में, सेम। वेक्टर्स के अपने जो है वो इनिशियल पॉइंट्स आपके पास में सेम होने चाहिए हमारे पास। कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास में वेक्टर एडिशन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव, अगर आपके पास में कोई भी तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कोई भी तीन वेक्टर्स हैं आपके पास, कहते हैं वेक्टर्स आपके पास कॉम्यूटेटिव होंगे कब? कॉम्यूटेटिव होंगे अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ऐसे में हम कहेंगे हमारा जो वेक्टर एडिशन है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है आपके पास में। ऐसे ही एसोसिएटिव में क्या आ जाएगा, तीन वेक्टर्स, आप पहले दो की ग्रुपिंग करो, देन थर्ड को ऐड करो, या फिर आप सेकंड और थर्ड को ऐड करो एंड देन फर्स्ट को करो, तो भी आपके पास सेम रहेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या कहलाएंगे? वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। हम कहेंगे वेक्टर एडिशन क्या है आपके पास में, एसोसिएटिव है आपके पास में। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आप ऐड करो और वही मिले आपको। तो ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर। आप ए वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करो, आंसर ए वेक्टर ही मिलेगा आपको। तो जीरो वेक्टर इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गई बात? इन्हीं का यूज करेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके पास में कहता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, सेम इनिशियल पॉइंट है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाएंगे किससे, बताइए। जल्दी बताओ। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स विद सेम इनिशियल पॉइंट्स, सेम इनिशियल पॉइंट।
ओ ए बी। बताइए। जल्दी बताओ। दोनों के बीच में एक वेक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्शन कर लेते, इसको एक पैरेललोग्राम बनाते, एक पैरेलल लाइन बनाई हमने। इसे कनेक्ट करते हैं। बताइए, आप बताइए। OC वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ओके। तो ये तो हो गया आपके पास OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई? इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आपको बताना है A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ये कैसे? बताओ। देखो माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। ये सुनो, अब अगर मैं BA को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, मैंने BA को ज्वाइन किया, तो BA वेक्टर होना क्या चाहिए लॉजिकली? जो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर किया उसके हिसाब से BA क्या होना चाहिए आपके पास? इसमें देखो ट्रायंगल BCA में BA वेक्टर क्या होगा? BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, यही होगा ना? नाउ BC वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर। CA क्या होगा? AC वेक्टर आपके पास में है B वेक्टर, तो CA क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो गया ना आपके पास में, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। AC वेक्टर है आपके पास इक्वल्स टू B। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ, CA वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ B। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो आप A माइनस B को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? A माइनस B कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। समझ में आई बात? एक बार पहले देख ले, कोई डाउट है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी। बताओ, B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्या होगा? AB AB B वेक्टर माइनस A वेक्टर है। वेक्टर A
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल सी ए बी कह रहे हो आप? तो ये तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हुआ ना। ओ बी ए लो ना। ओ बी ए, आपके पास जो इसका डायरेक्शन है वो देखना है ना हमें कि इसका डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर क्या है? ओ बी तो आपके पास सेम डायरेक्शन में रहेगा, हमारे पास क्या है ये बी वेक्टर, पर इसका डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना। जब माइनस साइन आ गया मतलब आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं समझा? रुक जा, दोबारा बनाते डायग्राम। मैंने कहा आपको ये वेक्टर लेने के लिए। ये हमारे पास है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? इनिशियल पॉइंट क्या होने चाहिए आपके पास? सेम होने चाहिए। यस और नो? तो देखो ओ आपके पास यहाँ इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तो अगर इस ट्राइंगल में लगाएं तो ये होगा ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी। यही होगा। अब हमें क्या चाहिए था? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कौन सा है? ओ बी है, आप उसको बी ओ कर सकते हो। अच्छा हाँ सॉरी, ये सिर्फ ऊपर में नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ऊपर में ए बी वेक्टर ले, ऊपर में ऊपर वाले ट्रायंगल में हाँ ठीक है हाँ, तो ए सी प्लस सी बी, यहाँ जो दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करोगे, आप बी सी को ऐड करोगे और आप सी ए को ऐड करोगे, तो बी सी का इनिशियल बी है और सी ए का इनिशियल ए है। क्या पैरेललोग्राम वाला लग पाएगा? पैरेललोग्राम कब लगेगा? जब दोनों के इनिशियल सेम होने चाहिए। ये कंडीशन ट्रायंगल में नहीं बताई ना आपको। ट्रायंगल में तो क्या है कि पहले का जो आपके पास में हेड होना चाहिए, दूसरे का इनिशियल होना चाहिए। यस और नो?
इसमें क्या आपका दोनों इनिशियल सेम होने चाहिए। तो उस वाले में जो आप बोल रहे हो ना ऊपर वाले ट्रायंगल में, उसमें इनिशियल सेम नहीं है ना, दोनों के इनिशियल्स अलग अलग हैं, टेल सेम है उसमें, तो उल्टा काम हो गया ना। हाँ ये ना, समझ में आई ना बात, क्या गलती कर रहा है। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी ए वेक्टर, समझे। ओके बी माइनस, इसी को उल्टा करके लिख दो, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू बी ए वेक्टर। ओ ए ए ओ क्या हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, ओ बी बी वेक्टर बी ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, समझे। पक्का, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन आपके पास है वेक्टर का स्केलर से, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मान लो आपके पास में एक लैम्डा एक स्केलर है, आराम से आराम से, लैम्डा आपके पास एक स्केलर है, ए वेक्टर आपके पास लेते हैं ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है। अब अगर हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू लैम्डा आपके पास में, जैसे मान लो आपके पास अगर लैम्डा की वैल्यू 2 है, आपने लिखा लैम्डा ए वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, कि हर एक जो कंपोनेंट है आपके पास में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो ये हो जाएगा 2a1 आई कैप प्लस 2a2 जे कैप प्लस 2a3 के कैप, समझ में आई बात। लैम्डा ए वेक्टर हमेशा, प्रॉपर्टीज की बात करें तो लैम्डा ए वेक्टर इज ऑलवेज कोलिनियर, इसके सारे आपको जो है वो कंपोनेंट्स एक ही लाइन में जो है वो देखने को मिलेंगे, किसके साथ ए वेक्टर के साथ, मीन्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज कोलिनियर, ठीक है। क्या मिलेगा हमेशा ये कोलिनियर मिलेंगे आपके पास में। और अगर कभी स्केलर मल्टीपल निकालना है तो हम लिख सकते हैं आपके पास में कि अगर लैम्डा आपके पास है, मान लो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या है आपके पास में लैम्डा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर नॉन जीरो होना चाहिए, कि अगर वो जीरो हुआ तो वो इंफिनिटी चला जाएगा। तो ऐसे में आप क्या देखेंगे, देन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर विल बी यूनिटी 1 हो जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा आपके पास लैम्डा ए वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन ए वेक्टर इंटू 1 अपॉन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि यूनिटी की कंडीशन कब आएगी, इस कंडीशन पे आ सकती है आपके पास, ठीक है। और किसी भी जीरो वेक्टर पे हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास जीरो ही आता है। तो ये चीज थे आपके पास में वेक्टर के आप कंपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, अब जरा इसे कंपोनेंट समझ लो।
मैंने आपको जो अभी नोटेशन बताई ए वेक्टर A1 आई कैप प्लस B A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये क्या आपके पास में ये कंपोनेंट्स है। जैसे मान लेते हैं एक 3 डायमेंशनल प्लेन में आपके पास कोई पॉइंट है P, x y z, x y z आपके पास में। तो भाई आपके पास में जो x एक्सिस है हमारे पास में, इसमें जो कंपोनेंट है उसको हम i कैप से डिनोट करते हैं, y एक्सिस में जो है उसको हम k कैप से j कैप से डिनोट करते हैं, और इसको हम जो है वो k कैप से डिनोट करते हैं। बेटा एक मिनट पढ़ा रही हूँ ना, रुक जा। दिस r vector is known as xi cap plus yj cap plus zk cap, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, xi cap zk cap। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट है। अगर 2 कंपोनेंट का होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास। हाँ, आप वैसे बोल सकते हो कि भाई 3 डायमेंशनल प्लेन में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, बट ये आपके पास वेक्टर प्लेन है। ये 3 डायमेंशनल प्लेन है, ये वेक्टर प्लेन है। एक्स आपके पास में जो है वो आपका पॉइंट है या कंपोनेंट है आपके पास में, जो एक्स एक्सिस के साथ में हमारे पास यहाँ पे आई कैप के साथ में आपके पास में। क्योंकि हम डायरेक्शन जब बता रहे हैं तो हम कैप से बताएंगे, बताया था ना आपको। तो आई कैप के साथ जो आपके पास कंपोनेंट है वो है एक्स, जे कैप के साथ जो कंपोनेंट है वो है वाई, और जेड आपके पास क्या है के कैप के साथ है। मतलब एक्सेस ना बोल के हम इसको वेक्टर प्लेन बोल रहे हैं, बात वही है आपके पास में एक्स वाई जेड वाली बात वही है। बस हम जो x के अलावा होता है वेक्टर में वो बन जाता है आई कैप, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी आपके पास। जब वैसे आप x पे कुछ प्लॉट करें तो डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, राइट। देखो a वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड इट स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। आपको बताने इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है और इसके वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है आपके पास। अच्छा, अब इससे समझो, इससे ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। स्केलर का मतलब क्या होता है, जहां से मैग्नीट्यूड की बात होगी, जहां कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जो x y z आपके पास है ये आपके पास स्केलर कंपोनेंट है। दैट इज इस क्वेश्चन में 2 3 4 आपके पास स्केलर कंपोनेंट। व्हेन आई से अबाउट वेक्टर मतलब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है आपके पास में। तो ये हो जाता है वेक्टर कंपोनेंट में एक्स आई कैप प्लस, सॉरी प्लस नहीं कॉमा, वाई जे कैप जेड के कैप। तो ये बन जाएगा आपके पास में क्या, 2i कैप 3j कैप एंड 4k कैप। ये आ गए वेक्टर कंपोनेंट, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, find a vector in the direction of vector this that has magnitude of 7 units। बताओ। Find a vector in the direction of vector this that has magnitude as 7 units। बताइए। कैसे निकालेंगे भाई। नहीं पता भाई, जब भी आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है वेक्टर, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। आपको दिया है ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप। सबसे पहले तो आप ए कैप नहीं, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर। क्या निकालेंगे सबसे पहले, यूनिट वेक्टर निकालेंगे।
क्योंकि अभी आपको बताया कि दोनों कोलिनियर रहेंगे, कोलिनियर है मतलब सेम डायरेक्शन में रहेंगे हमारे पास। अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 यूनिट्स के आपके पास, स्केलर इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी व्हाट, x का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 plus 4 that is under root of 5, right? तो यूनिट कैप निकाल दो, 1 upon root 5 a vector is I cap minus 2 j cap। भाई ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये आया यूनिट वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड जिसका 7 यूनिट हो। आपको लास्ट क्लास में यूनिट वेक्टर समझाया था, क्या होता है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूं 7 आ जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं हमारा जो वेक्टर हमें चाहिए, that vector will be what, 7 a cap means 7 I cap upon root 5 minus 14 upon root 5 j cap। समझ में आ गई बात। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास कि उसके डायरेक्शन में है हमारे पास फलाना मैग्नीट्यूड है आपके पास में, क्या करना है आपने, सीधा सा आपने यूनिट वेक्टर निकालना है और फिर स्केलर मल्टीपल का यूज कर लेंगे हमारे पास में। क्यों, हमें पता है कि ए वेक्टर एंड लैम्डा ए वेक्टर का कोलिनियर होते हैं, दैट मींस देयर डायरेक्शन इज सेम। समझ में आ गया ना फंडा क्यों किया ऐसा। सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड आता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट कर लेते हैं। मान लो आपके पास में वेक्टर है, ए वेक्टर इज a1 i cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap एंड एक और वेक्टर है b वेक्टर b1 i cap प्लस b2 j cap प्लस b3 k cap, ठीक है। अगर मुझे निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जब आपको ऐसे कंपोनेंट्स दिए हुए कैसे निकालेंगे, आई वाला आई के साथ a1 प्लस a2 i cap, सॉरी a1 प्लस b1 i cap, a2 plus b2 j cap and a3 plus b3 k cap, राइट। हाँ है ना, जब माइनस करेंगे तो a1 माइनस b1 i cap, मतलब आप सेम कंपोनेंट्स को आपस में करेंगे, a2 माइनस b2 j cap प्लस a3 माइनस b3 k cap, ठीक है, यस और नो। बाकी आपको बताया भी लैम्डा वाला क्या होगा, व्हाट विल बी लैम्डा ए वेक्टर, यस, लैम्डा सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी लैम्डा a1 i cap प्लस लैम्डा a2 j cap प्लस लैम्डा a3 k cap, राइट, यस और नो, ओके। अच्छा एक और चीज, अगर मान लो ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास में कोलिनियर है, कोलिनियर या फिर पैरेलल, दोनों की सेम कंडीशन बताई थी। अगर मान लो ये कोलिनियर है या फिर आपके पास में पैरेलल है, अगर कोलिनियर हुए या पैरेलल हुए दैट मींस व्हाट, इफ ए वेक्टर इज कोलिनियर विद बी वेक्टर तो ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर, मतलब
ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? लैम्डा के इक्वल होगा आपके पास में। और अगर कंपोनेंट वाइज देखें तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, दैट a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 which is equals to c1 upon c2 that will be equals to lambda, right? तो अगर दो वेक्टर्स को बताना है कि ये वेक्टर्स कोलिनियर है या ये दोनों वेक्टर्स आपके पास पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि भाई उनका जो कंपोनेंट्स का रेशो है वो कांस्टेंट है, राइट? नेक्स्ट, आपको दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर, कहता है फाइंड ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, बोलो। क्या करेंगे? पहले बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम निकालते हैं 2b वेक्टर। क्या होगा? जोर से बोलो भाई। 8 से माइनस 6a। फिर ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर निकालेंगे, ये रख दिया है क्या? क्या होगा? -2 और ये माइनस माइनस प्लस, फिर 7 यस, प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा √86, राइट? नेक्स्ट, डिवाइड करें, बताइए। डिवाइड रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स ना, डिवाइड। अरे अचानक से कौन से स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हो? कंडीशन लेंगे a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3, दिस विल बी 2 अपॉन a इक्वल्स टू -3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 4 अपॉन -8, किसी भी एक को ले लो। तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस, क्लियर है इतना कंसेप्ट? नेक्स्ट कंसेप्ट है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओवरवेल्म हो जाएगा।